हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें इनवर्स और एडजॉइंट आप लोगों को समझाया था। आज आप लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन समझा रहे हैं। तो देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। जो ऑपरेशंस आप लोगों के रो या कॉलम पर अप्लाई करने के लिए देते हैं तो हमारी मैट्रिक्स वो चेंज हो जाती है पहले से। तो ये ऑपरेशंस कहलाते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। लेकिन ये रो पर भी अप्लाई होते हैं और कॉलम पर भी। तो जो दिया होगा आप उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। रो ऑपरेशन दिया तो रो पर, कॉलम ऑपरेशन दिया तो कॉलम पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो देखिए, आप लोगों को एक मैट्रिक्स दी हुई है और हमसे कहा आप रो ऑपरेशन अप्लाई करिए। पहले पढ़ना सीखे, क्या लिखा है, R4-3। इसका मीनिंग समझिए। जैसे ये लिखा ना मैट्रिक्स, तो गिवन है R4-3। R का मतलब रो, 4 का मतलब फोर्थ रो, और -3 का मतलब है जब कुछ नहीं लिखा इसके आगे नंबर, यानी फोर्थ रो की मल्टीप्लाई -3 से करिए। तो इसका मतलब क्या है, -3R4। ये मतलब है इसका, यानी -3 से R4 यानी फोर्थ रो की मल्टीप्लाई करिए। 1 2 3 4। तो फोर्थ रो क्या है, जब ये आप ऑपरेशन लगाएंगे तो जो आपकी ए मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी फोर्थ रो, बाकी एज इट इज रहेंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज, बट फोर्थ की क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 9, -4 इंटू -3 इज 12, -1 इंटू -3 इज 3, 8 इंटू -3 इज -24। ओके, तो आप लोगों की मैट्रिक्स ये बनकर आ जाए। ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन है। सेकेंड ऑपरेशन देखिए, इसको ए ना लिखकर A1 लिख दे, मैट्रिक्स चेंज हो गई ना। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है, A214। अब देखिए, एक नंबर और लिखा है, यहाँ लिखा है R का मतलब है R214। तो पहले R24 नहीं लिखा है। अगर R24 लिखा होता दैट इज आप लोग सेकेंड रो की मल्टीप्लाई 4 से करते, बट इसको लिखने का तरीका समझिए। इसमें क्या करेंगे आप, ये क्या है R1, ये कहलाएगी R2। तो R1 की मल्टीप्लाई 4 से करके R2 में ऐड करिए, यानी कि ये इसका मतलब है R2 को बनाने के लिए इस ऑपरेशन, दोबारा लिखते हैं, R214। R214 का मीनिंग क्या है, ये यानी सेकेंड रो को बनाने के लिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई 4 से करिए और सेकेंड उसमें ऐड करिए, तब जाके आपकी नई सेकेंड रो बनेगी। तो देखिए क्या आएगा, A2। देखिए सॉरी, R1 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, ये आपकी ए मैट्रिक। R1 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, 16 -4 8 एंड 24। ओके, और उसमें कौन सी ऐड करनी है, R2। तो ये कौन सी बनानी है हमें, R2। बाकी एज इट इज रहेंगी। सॉरी, देखिए ऐड करके यहाँ बनेगा 15, एक्सक्यूज मी। देखिए, आप लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन बता रहे हैं। हमने क्या बताया आप लोगों को, अगर R214 लिखा है तो इसका क्या मीनिंग है, ये लास्ट वाली लीजिए, R2 4 की मल्टीप्लाई करिए 1 में, R है तो R1 की मल्टीप्लाई 4 से करके उसमें R2 ऐड करिए, जो बनेगी वो नई R2 होगी। आप लोगों की जो बनेगी वो क्या होगी, नई R2। तो आप लोगों की बाकी 3 रो चेंज नहीं होंगी ए मैट्रिक्स की, ये एज इट इज, ये एज इट इज एंड ये एज इट इज। सेकेंड रो को चेंज करेंगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई करिए, 16 -4 8 एंड 23, उसमें R2 ऐड करिए, -1 8 -3 और -4। तो देखिए 15 बनेगा, ये रहा, 4 बनेगा, ये रहा, ये 5 और ये आ गया 20। तो आप लोगों का एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने 2 नई मैट्रिक्स बना दी। ओके, यानी अप्लाई द रो ऑपरेशन, जैसे वैसे ए भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब ए रिप्रेजेंट है, बाकी
मैट्रिक्स तो आप लोगों की चेंज हो गई, तो आप लोग इसे चाहें तो A1 और A2 भी लिख सकते हैं, यानी बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन ए चेंज हो गई, ये हो गई और बी है। अब जरा देखिए क्या लिखा है, कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, पहला क्या है, देखिए बिल्कुल इसी तरह, यहाँ क्या था R4 -3, तो रो की मल्टीप्लाई 4 तो रो की -3 से की थी, यहाँ क्या है C3 4, यानी कि थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यहाँ फोर्थ की मल्टीप्लाई -3 से की थी। ओके, और यहाँ पर क्या है C3 4, इसका मतलब क्या है C3 को नए कॉलम को बनाने के लिए, इससे भी यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, कौन सा वाला बनाया था R4 को बनाने के लिए -3 R4 करिए, तो C3 जो नया बनेगा उसमें क्या करेंगे 4 इंटू C3, थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, तो देखिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, थर्ड की मल्टीप्लाई 4 से करिए 8 12 0 एंड 4 बाकी एज इट इज रहेंगे, तो आप लोगों की ए मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई न्यू ए मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये न्यू बन गई आप लोगों की। नेक्स्ट देखिए सेकेंड ऑपरेशन क्या है आप लोगों का, ये फर्स्ट था, अब सेकेंड ऑपरेशन है C12 -3, तो बाद वाला नंबर क्या है C1 को बनाने के लिए C1 में क्या करेंगे -3 C2, यानी सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई -3 से करके उसे C1 में ऐड करिए और नया C1 बन जाएगा। तो ए मैट्रिक्स को करने के लिए पहले देखिए थर्ड जो सेकेंड कॉलम है उसकी -3 से मल्टीप्लाई करिए, -3 -6 -12 एंड 0, कौन सा ऐड करना है ये वाला कॉलम, यानी कि 0 1 3 2 करिए जरा ये कितना आएगा, ठीक है, बाकी एज इट इज, और किसी में आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक नई मैट्रिक्स आ गई, दो ऑपरेशन लगाए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कहा गया आप लोगों से कि आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है 4 ऑर्डर की, तो पहले कंसीडर करिए, लेट अस कंसीडर 4 ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसे बोलते हैं I4, क्या होगी 1 0 0 0, डायगोनल पर 1 होते हैं ना, बाकी सब एलिमेंट क्या होते हैं 0, ये हो गई 4 ऑर्डर की, यानी कि 4 क्रॉस 4। अब पहला ऑपरेशन इन्होंने हमसे क्या कहा E23, अब जरा ध्यान से देखिए, ई ना रो है ना कॉलम है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें आपकी मर्जी, आप शुरुआत किसी से भी कर सकते हैं। एक बार ई का मतलब है अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो करते जाइए, और आपकी मर्जी कॉलम लगाना है तो कॉलम करते जाइए। ठीक है, रो पर कर लें तो ई का मतलब है एलिमेंट्री ऑपरेशन, आइडेंटिटी है तो आपकी मर्जी रो पर लगाइए चाहे कॉलम पर लगाइए। तो एक बार रो से स्टार्ट करेंगे तो रो से ही कर दीजिए। तो E23 मान लीजिए मैं रो पे लगा रही हूँ ऑपरेशन, तो इसका क्या मीनिंग होगा E23 का, देखिए अभी तक नहीं आया ये। E23 का मीनिंग है रो पर काम कर रही हूँ, यानी R2 को R3 में इंटरचेंज करिए, और अगर कॉलम पर लगाएंगे तो ये बोलिए C2 को C3 में इंटरचेंज करिए। तो आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नई आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए क्या होगी, R2 और R3 आपस में बदल दीजिए, बाकी एज इट इज रहेंगी, बस केवल R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। सेकेंड ऑपरेशन आप लोगों का क्या है E2 -2, यानी क्या करें E2 का मतलब सेकेंड की मल्टीप्लाई 2 से करके R2 को रिप्लेस करिए, यानी R2 को काय में बदलिए -2 R2 में, है ना। यहाँ चाहे आप एरो लगा दीजिए, ऐसे कर सकते हैं कि हम इसमें से कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, इक्वल में तो ऐसा लगता है कि C3 4 C3 के इक्वल तो नहीं होगा, तो आप लोग इस तरह से करिए, यानी R2 को बनाने के लिए हम ऐसे अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है,
R2 की मल्टीप्लाई -2 R2 से करिए तो बताइए दोबारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वो चेंज हो जाएगी, अब आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो R2 ये -2 से करेंगे 1 0 0 0, ये क्या हो जाएगी 0 -2 0 0। इस पर कहा करने के लिए तो बस केवल यही चेंज होगी। ओके, थर्ड ऑपरेशन क्या कह रहा है? थर्ड ऑपरेशन है आप लोगों का E34 -1, यानी ये क्या कह रहे हैं R3 को बनाने के लिए तो लेते हैं लास्ट वाली R3 में -1 R4 करिए। ओके, तो ये कैसे करेंगे देखिए R3 क्या रो है 0 0 1 0, उसमें -1 R4 करना है, ये -0 -0 -0 -1 दोनों को ऐड करनी है, क्या बनेगी यहाँ 0 0 1 एंड -1। तो बताइए नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी? I4 ट्रिपल डैश लिख दें इसको, ये बनेगी आप लोगों की, कौन सा चेंज करना है? थर्ड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, थर्ड चेंज हो गए 0 0 1 -1 हो गई, और फोर्थ हमारी एज इट इज। बस इस तरीके से आप लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने। ई का मतलब है या तो आप रो पर काम करिए, यही काम आप कॉलम पे करेंगे तो सेम आंसर आएगा। आप एक काम करिए, हमने रो पे किया, आप कॉलम पे करके करिए, आंसर सेम आता है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा। चलिए एलिमेंट्री से भी आप लोगों को इनवर्स निकालना सिखाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आए होंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर लिखा होगा तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले से आप नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए इससे कैसे करेंगे। देखिए हमने ए मैट्रिक्स लिखी, देखिए ए माने ए आई होता है, आइडेंटिटी से अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जाती है वही आ जाता है। यहाँ ए मैट्रिक्स लिखिए, ए एज इट इज, आइडेंटिटी अगर ये 3x3 है तो यहाँ 3x3 मैट्रिक्स लीजिए। अब देखिए आप लोगों को पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई, तो यहाँ ए इनवर्स बनेगा तो यहाँ क्या बनना चाहिए आइडेंटिटी। तो आपको यहाँ आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो जैसे जैसे ऑपरेशन आप यहाँ लगाएंगे वही ऑपरेशन आप यहाँ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आइडेंटिटी बनते ही यहाँ इनवर्स आपका फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले से आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 और यहाँ दोनों 0 होने चाहिए। 2 को कहाँ से 0 बनाते हैं, -2 से। 1 को कैसे 0 बनाते हैं, -1 से। तो देखिए R2 इक्वल टू क्या होगा, R2 प्लस -2 R1, -2 से करके यहाँ ऐड करिए। और R3 को बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 में से डायरेक्ट R1 को माइनस कर देते हैं, तो दोनों जगह ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए फर्स्ट रो एज इट इज है, हमने क्या किया, इसकी -2 से करके ऐड किया, 0 हो गया। जब इसकी -2 से करेंगे 6 हो जाएगा, जब इसकी -2 से करेंगे -4 और ऐड कर देंगे। ये यहाँ माइनस किया 0, इसको यहाँ माइनस करेंगे 7, इसको यहाँ माइनस करेंगे -1। वही काम आप यहाँ करिए। देखिए क्या करना है, इसकी -2 से करके यहाँ ऐड करना है, तो फर्स्ट रो एज इट इज, -2 से करके यहाँ ऐड किया, -2 से करेंगे ऐड करेंगे नो इफेक्ट, -2 से करके ऐड करेंगे नो इफेक्ट। ठीक है, R3 में से R1 को माइनस करिए, जब ये यहाँ माइनस होगा -1, यहाँ नो इफेक्ट और 1 का 1। ओके, अब देखिए 1 के नीचे दोनों 0 बन गए। अब यहाँ आप लोगों का 6 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ 1 बनाना है, इसको 6 से क्या कर देते हैं डिवाइड। तो R2 को बनाने के लिए R2/6, तो क्या बन जाएगा 1 -3 2 0 1 -2/3, क्योंकि 2 से कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे मतलब। और इसको भी डिवाइड करिए 6 से, कौन सी वाली रो, ये -2 को 6 से डिवाइड करेंगे -1/3, इसे 6 से डिवाइड करेंगे 1/6, ये बनेगा। ओके, अब यहाँ 1 आ गया, ये और ये दोनों 0 बनाएंगे, कैसे बनेगा, -3 0 बनेगा +3 से, और 7 0 बनेगा -7 से। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अब R2 से बनाएंगे, तो यानी R1 को बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 में R2 × 3, मतलब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, क्योंकि -3 किससे 0 बनता है 3 से, वो मल्टीप्लाई यहाँ 7 किससे 0 बनता है -7 से, तो इसकी -7 से करके यहाँ ऐड करिए। तो R3 को बनाने के लिए R3 + R2 × -7, चलो करवाइए। अब हमारी सेकंड तो चेंज होगी नहीं, केवल कौन सी चेंज होगी, ये वाली। अब बताइए कैसे किया, R1 है हमारी
1 माइनस 3 2, ठीक है, उसमें 3R2 किया तो 3 से इसे मल्टीप्लाई किया 0 3, इसे करेंगे तो -2, बताइए क्या बनेगा, ये हो गया 1 0 और 0 बन गया ये वाला। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, अब हमने क्या कहा R3 लिखिए 0 7 -1, उसमें -7 से इसकी मल्टीप्लाई करिए, कर दी तो ये क्या आ गया आपका 0 0, और देखिए इसमें से -1 करना है, 3 आ गया, कितना बचेगा 11/3। ओके, यही काम आप इधर करेंगे। अब ए ऑपरेशन लगाइए, अब देखिए R1 है हमारी 1 0 0, क्या करना है R2 की 3 से करिए, 3 से करेंगे -1, 3 से करेंगे 1/2 और 0, ऐड करिए क्या बनेगा, ये कौन सी रो बना रहे हैं फर्स्ट, तो ये बनेगा हमारा 0 1/2 एंड 0, सेकेंड रो एज इट इज चलेगी -1/3 1/6 एंड 0। थर्ड में हमने क्या किया था R3 लिखे -1 0 1, क्या करना है R2 की -7 से करनी है, तो 7/3 -7/6 एंड 0। ओके, तो ये कितना बनेगा 3 एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा 4/3, और यहाँ से माइनस का 7/6 और ये 1, ये आ गई आप लोगों की। अब बताइए क्या करना है, अब हमें यहाँ 1 बनाना है, तो क्या करें 3/11 से इसकी मल्टीप्लाई कर दे 1 बन जाएगा, तो R3 को बनाने के लिए क्या करेंगे R3 इंटू 3/11, तो देखिए क्या आ गया 1 0 0 0 1, बाकी एज इट इज रहती हैं जिनमें आप ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। R3 की करिए 0 1/2 0 -1/3 1/6 0, तो 3/11 से करेंगे तो 4/11 3 3 कैंसिल, और 3/11 से करेंगे तो माइनस का 7/22 हो जाएगा, देखिए 7/6 इंटू 3/11 3 2 6, ओके, और यहाँ 3/11 आ, ओके। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है तो R3 से बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे बताइए, R2 को बनाने के लिए क्या करेंगे R2 प्लस 2/3 R3, यानी इसकी 2/3 से करके यहाँ ऐड करेंगे, तो देखिए बन गई आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू A। यहाँ पर देखिए अब फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी और थर्ड भी आप लोगों की एज इट इज रहेगी, केवल आप लोगों की कौन सी चेंज होगी, सेकेंड वाली, ठीक है। चलिए सेकेंड रो को चेंज करते हैं, क्या करना है हमें, तो R3 की 2/3 से मल्टीप्लाई करनी है, 4/11 इंटू 2/3, 7/22 इंटू 2/3, 3/11 इंटू 2/3, तो ये बन गया 8/33, ये क्या बनेगा 14/66, 3 से 3 कैंसिल, 2/11, क्या करना है मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है, -1/3 1/6 और 0, ओके। तो यहाँ देखिए इन दोनों में 33 एलसीएम आएगा, ऐसे लिख लीजिए जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए ये कितना होगा 33, 8 -11, तो -3/33 का मतलब 1/11, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है 66, तो -14 प्लस कितना हो गया 11, -3/66 का मतलब हुआ माइनस का 1/22, और ये आ गया 2/11, ये आप लोगों का आंसर आएगा, ओके। ये कितना आ रहा है आप लोगों का, कौन सा करना था, 2/3 से मल्टीप्लाई की थी ना, और R2 में ऐड करना था आप लोगों को, ये आप लोगों का आंसर है, ओके। तो देखिए आप क्या लिखते हैं, क्योंकि I इक्वल टू क्या हो गया A इनवर्स, तो यानी कि आइडेंटिटी कब आती है, जब किसी नंबर की इसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से होती है, तो क्या प्रूफ हो गया, हैंस बाय द एलिमेंट्री इनवर्स A इनवर्स कितना आ गया आप लोगों का, ये आ गया आपका 0 1/2 0 माइनस का 1/11 माइनस का 1/22 2/11, यहाँ से कितना आ गया 4/11 7/22 एंड 3/11, ऐसे बनेगा आप लोगों का, ठीक है। क्या किया था हमने लास्ट स्टेप में, 2/3 से इसकी मल्टीप्लाई की थी, 3 3 कट गया था 2/11, और क्या ऐड किया था R2, और R2 में यहाँ पर क्या चल रहा है 0, ओके।
ये आप लोगों का इनवर्स फाइंड हो गया। तो इस तरीके से आप लोग एलिमेंट्री इनवर्स फाइंड करके आएंगे। ओके, आप लोग ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऐसे नहीं करेंगे। अगर लिखा हुआ आता है और ऐसे आता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपकी मर्जी है, बट इससे करने में थोड़ा सा गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आप लोग ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऐसे करिए, अगर मेथड लिखा हुआ नहीं आता है। ओके, आता है तो फिर आप देखकर करिए कि कौन से मेथड से आप लोगों को करना है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।